हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए होंगे। अपनी तैयारी को पूर्ण समर्पण देते हुए, हर एक मिनट की कीमत समझते हुए लगातार तैयारी में लग गए होंगे। और अभी भी अगर आप तैयारी से बच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कुछ दिनों बाद तैयारी कर लूंगा, या फिर रोज टारगेट बनाते हैं और उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि अब जो समय है ये बीतता जा रहा है। आपसे 6 महीने के बाद एग्जाम कहा गया है, तो कुछ दिन बीतना मतलब महीने में कटौती होना है। तो आप अब भी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो अपनी लापरवाही को छोड़िए और तैयारी में लग जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ मंत्र कि जिनका उपयोग करते हुए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और या फिर अब तक कई बार आप एग्जाम दे चुके हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी आप इन बिंदुओं का सही से प्रयोग कर लेते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं हर एक बिंदु को बारीकी से। आप में से कई स्टूडेंट्स की कमेंट आती है कि क्या मैम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकता हूँ। मैं कहती हूँ हर एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत है ध्यान केंद्रित करने की। हम क्या सोचते हैं कि उसने मुझे ये बताया, उसके द्वारा ये किया गया तो मैं भी कर लेता हूँ। कहने का अर्थ है कि आप ही के फ्रेंड सर्किल में कोई कुछ कर रहा होता है, आप उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उस दिशा में मुड़ जाते हैं। या फिर किसी ने आपको कोई सलाह दे दी तो आप उसी को अपनी सोच से बड़ा मान लेते हैं, और वही रीजन होता है आपकी हार का। आपको केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जितना ज्यादा आपको आपके ऊपर विश्वास होगा, उतना ही जल्द आप अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आपका सपना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनूं, कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन सकता हूँ, मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ही बनना चाहिए और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा, जिस दिन आपकी सोच इतनी मजबूत हो गई, उस दिन आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचें कि मैं थर्ड ग्रेड वैकेंसी आ गई है, मैं सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ गई है, मैं इनके फॉर्म भर लेता हूं और इन्हीं को दे करके क्लियर कर लूंगा। तो आप जब तक एक लक्ष्य पर नहीं बने रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि इन फॉर्म को आप भर ले मात्र, लेकिन इनकी तैयारी या इनको कैसे देना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपकी नजर कहाँ हो, आपके लक्ष्य पर हो, और उसे पाने के लिए हर साध्य आप यूज करें। हर एक जो भी आप कर सकते हैं वो कार्य करें। जैसे कि मेरा सपना है फर्स्ट ग्रेड, चाहे इसमें कितनी भी पोस्टें आई हो, चाहे ये कभी भी होने वाली हो, बस मैं इसे पाके रहूंगा और मैं अपने हर संभव प्रयास को इस पर अप्लाई करूंगा। इसके लिए आपको ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पेपर को महत्व देते हुए तैयारी करनी है। आपका खुद का सब्जेक्ट जिसे आप बहुत स्ट्रांगली तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको किसी की राय नहीं चाहिए, किसी की कोचिंग नहीं चाहिए, किसी से भी आपको कुछ नहीं पूछना। आपने इसे कितना समय दिया है, आप 11th से इसे पढ़ते आ रहे हैं, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा है, बहुत सी बुक्स देखी हैं, तो बस करना क्या है, इन सिलेबस के टॉपिक्स को उठाइए और उसे तैयार कीजिए बारीकी के साथ। जो भी बिंदु नहीं आ रहा है उस पर काम कीजिए, उसको समझिए, बार बार पढ़िए, उसे शॉर्ट नोट्स में डालिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यही तो होता है, जब हम किसी चीज को मजबूत कर लेंगे तो हम उतने ही ज्यादा उसमें अपने आप को काबिल बना पाएंगे, और उससे हम अपने एग्जाम को तो क्लियर कर ही पाएंगे। आगे आने वाले भविष्य में जब हम बच्चों को जाकर के ये पढ़ाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब कुछ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि भविष्य में जब आप इस पोस्ट पर जाएं, अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाएं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप उन्हें उचित ज्ञान दे सके, उचित तरीके से उन्हें समझ सके। फर्स्ट पेपर आपको क्या समझाता है
कि हाँ, आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पकड़ हो, वो आपको पता हो कि उनमें क्या पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, स्कूल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्यों डाले गए हैं, ताकि आप बारीकी से अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को समझ सकें, शिक्षा विभाग को समझ सकें, साथ ही साथ बच्चों की मानसिकता को समझते हुए उन्हें एक अच्छा ज्ञान दे सकें। तो ये जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक उचित अध्यापक बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इन सभी बातों को एक अच्छे वे में लेकर के समझेंगे, हर एक बिंदु को आप एक अलग नजरिए से देखेंगे, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। आपको आपका डर ही दूर करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है, इसे कम से कम 2 दिन दीजिए, इसके हर बिंदु को बार बार पढ़िए और अपने अंदर आत्मसात कीजिए कि मेरे सिलेबस में आखिर कौन कौन से बिंदु ऐड किए गए हैं। तो आप पाएंगे कि जो आपका सिलेबस है उसमें टू द पॉइंट आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ सिलेबस मिल रहा है, केवल वो आपको पढ़ना है, उससे बाहर एक भी बिंदु नहीं पढ़ना है। और यकीन मानिए वो सिलेबस के हिस्से आपने आपकी लाइफ में एक ना एक बार पढ़े ही हैं। जैसे हिंदी की बात करें, पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, साइंस ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, करंट के जो टॉपिक्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। सब्जेक्ट है तो वो भी आपने पढ़ रखा है, नया कुछ भी नहीं है। इसलिए डरिए मत, केवल अपने टॉपिक को लीजिए, समझिए और उसमें आगे बढ़ जाइए। तो पहला ही काम क्या करना है, सिलेबस को टू द पॉइंट समझना है कि भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, इसके लिए मैं ये बुक लाया हूँ या फिर इसके लिए मैं ये गाइड वगैरह लाया हूँ। तो आप पहले सिलेबस को समझिए। और अभी भी डर दूर करने का एक और तरीका है, वो है PYQs। ये PYQs जो है आपको आपके एक नए नजरिए को जन्म देंगे। कैसे? आप अपने पेपर से डरते हैं कि कैसा आएगा, अगर आप 1-2 पेपर पढ़ के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं तो ऐसे ही डर रहा था। पेपर बहुत इजी है, सिंपल है, टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला काम सिलेबस समझना होता है और उसके बाद आप PYQ समझिए, पुराने पेपर समझिए। ये आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, ये आपको ऑनलाइन इसकी साइट पर भी मिल जाते हैं। RKC खुद की साइट है, वहां पर भी पुराने पेपर्स डाले गए हैं। आप यहाँ से 1-2 सब्जेक्ट के और 1-2 फर्स्ट पेपर के पेपर्स देखिए, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, पेपर बहुत ही आसान है, बहुत आसान भाषा में लिखे गए हैं, मैं इन्हें पढ़ के समझ सकता हूँ। इसका मतलब आने वाले भविष्य में ऐसा पेपर मैं अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ और पास भी कर सकता हूँ। तो PYQ एनालिसिस आप जरूर करें, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। उसके बाद बात आती है स्टडी की। स्टडी में हम सोचते हैं पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई अलग इंसान नहीं होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो आप ही में से होते हैं। और यकीन मानिए, जिनकी जितनी परिस्थितियां खराब है, जितने हालात खराब हैं, जो जितना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, वाकई में सिलेक्शन भी वही लेके जाता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आज खड़ा हो गया, आज उसने अपने संघर्ष को समय दे दिया, तो वो कल जीत सकता है। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास केवल पाने के लिए है। तो अगर आप भी अपनी परिस्थितियों से टूट गए हैं, अपने हालातों से टूट गए हैं, दुनियादारी से थक चुके हैं, तो आज वो वक्त है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी इस किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं और एक ऐसी लाइफ आप खुद को भी और अपने परिवार को भी दे सकते हैं जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। तो अगर विश्वास है खुद पर, तो लग जाइए अपने लक्ष्य पर, अपनी सोच के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कीजिए। मत रुकिए, मत डरिए। यही वो समय है जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्य कोई भी हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, बस लक्ष्य एक हो और उसी पर बने रहिए। साथ में आप किसे अटेंड करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन तैयारी एकमात्र अपने लक्ष्य की कीजिए।
तो 3 बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। स्टडी जिसे हमें दिन रात करना है। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं मैं कितने घंटे पढूं? तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि अगर आप सोचे कि मैं 1-2 घंटे पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। माना हो सकता है 1-2 घंटे पढ़ के भी, लेकिन उसके लिए मिनिमम 1 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन अब समय ही कितना बचा है, 6 महीने मात्र, जिसमें सिलेबस कंप्लीट करते हुए, रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए पेपर देना है। तो आपको मिनिमम यहाँ पर 8 से 10 घंटे की तैयारी करनी ही होगी। 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, या फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उसे देख लूंगा, या फिर मैं कोचिंग के घंटे भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये भी मैं कहती हूँ आप इसमें मत ऐड कीजिए। ओनली फॉर सेल्फ स्टडी आपको इतनी रिक्वायर्ड है। कैसे? आपका जो सब्जेक्ट होगा उसे ही अगर आप 6 घंटे दिन के देते हैं, तो आप बहुत अच्छा अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। और 4 घंटे अगर आप डेली फर्स्ट पेपर को देते हैं, तो यकीन मानिए ये दोनों ही टॉप पोजीशन पे हैं। आप एग्जाम क्लियर ही नहीं, अच्छे रैंकर भी बन सकते हैं। एक अच्छी रैंक से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बात चल रही थी 5 मूल मंत्र की। पहला मूल मंत्र यही है कि आपको ये 2 काम जरूर करने चाहिए। आपको टू द पॉइंट सिलेबस चलना है, अपने सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब वो टॉपिक आपको गाइड से भी मिल जाएगा, आपकी जो भी बुक खरीदी हुई है उस पर भी मिल जाएगा। आप इसे आरबीएससी की बुक से भी पढ़ें। तो जो भी बुक है, नोट्स है, उससे उस टॉपिक को पढ़ो। साथ ही साथ आरबीएससी की बुक्स या एनसीईआरटी की बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, उनमें से भी जरूर पढ़ें। अपने टॉपिक को बारीकी से तैयार करें और इस तरीके से पढ़ें कि आप खुद ब खुद उन पे क्वेश्चन बना सकें कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। इतना मनन होना चाहिए आपका कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा ध्यान केवल और केवल मेरी बुक पर है। बुक से हट करके मुझे कुछ भी नहीं करना है, मतलब एक जगह केंद्रित होना ही पड़ेगा। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हम पढ़ने बैठे हैं, 1-2 घंटे में ही हम डल महसूस करने लग जाते हैं, हम रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, जिस दिन इस लक्ष्य की लगन लग गई ना, उस दिन आपको घड़ी देखना मुश्किल हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ बीत गया। तो हम डिस्कस करेंगे इस बिंदु पर भी एक नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आज के सेशन के अकॉर्डिंग हम 5 बिंदुओं पर फोकस करते हैं। तो पहला काम, आपने सिलेबस को समझा है, पीवाईक्यूज को जरूर देखना है। पीवाईक्यूज को ऐसा नहीं कि सॉल्व करने बैठ गए, आपको केवल एक सरसरी सी एनालिसिस करनी है। जो भी आपको पेपर में इंपॉर्टेंट बिंदु दिख रहे हैं उन्हें शॉर्टली लिखते चलना है। एक साथ ही साथ एक ऐसी रूपरेखा बना लेनी है कि ये बिंदु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इन्हें आगे चलकर बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब मेन टारगेट आता है पढ़ने का। पढ़ना तो आपको बहुत अधिक पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये जो पढ़ाई हो पूरी तरह से समर्पित होकर करनी है। ऐसा नहीं कि आप हर वक्त अपने माइंड को एब्सेंट रखें और उसी के साथ पढ़ाई करें, वो आपकी पढ़ाई कारगर नहीं होगी। आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है और अपने आप को आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल समझें वहां पर बैठ के पढ़ाई करें। आप यकीन मानिए आप कर सकते हैं। आप ही हैं जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ कोई भी नहीं बदल सकता। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी ना, इसके बाद ही आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। और रिवीजन तो देखिए ऐसा है कि आप पढ़ने के दौरान डेली रिवाइज कीजिए। सबसे पहले आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका डेली रिवाइजेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट डे जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ें तो पहले जो पढ़ा था उसका रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद आपको फिर से वही रूटीन करना है कि नया टॉपिक आएगा तो पुराने दोनों का रिवाइज किया जाएगा। मतलब डेली रिवाइजेशन, वीकली रिवाइजेशन, मंथली रिवाइजेशन। रिवाइजेशन तो रेगुलर चलेगा ही। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो टोटली रिवाइजेशन और प्रैक्टिस चलेगी। ये वो बिंदु हैं जिन्हें अपनाकर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, मेन मूल मंत्र की बात है तो पहला ही मूल मंत्र है आपका लक्ष्य।
और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना। आपकी जो भी पढ़ाई है उसे पूरे ध्यान से करना, उसमें आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। जितने फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे, दुनिया क्या कहती है इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस दिन आप अपना सिलेक्शन निश्चित मान सकते हैं। पहले खुद पर विश्वास कीजिए, सारा सिलेबस खुद कंप्लीट कीजिए, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं वो किसी से भी डिस्कस करके पूछिए या फिर यूट्यूब वगैरह से सर्च करके आप उन्हें पढ़िए, कुछ भी कीजिए, बस अपना सिलेबस बहुत अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट कीजिए, तभी आप सिलेक्शन को ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए एक सिलेक्शन के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट फ्यूचर।